तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बजट की अगर हम बात करेंगे पेश हो चुका है। इसके बारे में जितने भी की पॉइंट हैं और जितने भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं इसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, आइए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में और बात करेंगे इस बार बजट। देखिए, बजट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला आपको पता होगा कि बजट 2026 यानी कि आज़ाद भारत का पहला बजट पेश हुआ है रविवार को। आज अगर हम बात करेंगे 1 फरवरी 2026 को अगर हम बात करेंगे, रविवार का दिन था जो बजट पेश हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब बजट जानने से पहले आपको अगर हम बात करेंगे, बताते हैं बजट। बजट की अगर हम बात करेंगे, बजट इसको अगर हम बात करेंगे, बजट अभी बजट जो पेश हुआ इसके बारे में चर्चा है क्या नहीं है। देखिए, बजट अगर हम बात करेंगे पेश किए, अगर हम बात करेंगे तो वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्री की अगर हम बात करेंगे निर्मला सीतारमन। निर्मला की अगर हम बात करेंगे, निर्मला सीतारमन, ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमन, ठीक है, निर्मला सीतारमन। अब ये जो निर्मला सीतारमन है, ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमन जो बजट पेश किए है, सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, मोदी अगर हम बात करेंगे, मोदी अगर हम बात करेंगे 3.0 के अगर हम बात करेंगे जरिए लगातार 3 बार 24, 25 और 26 लगातार 3 बार अगर हम बात करेंगे बजट पेश किए, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक है कि जो बजट की अगर हम बात करेंगे, निर्मला सीतारमन जी जो पेश किए कितनी, यानी कि कह सकते हैं कौन सी बार, तो ध्यान रखिएगा 9th बार। ये जो बजट की अगर हम बात करें कौन से बार है, 9th बार है 2026 में। 2026 में कौन सा बार, 9th बार है। अब सबसे महत्वपूर्ण है सवाल यहाँ से पूछेगा कि बजट की अगर हम बात करेंगे इसका शुरुआत कब हुआ, तो 1860 में अगर हम बात करेंगे जेम्स विल्सन ने बजट को पेश किए थे, ठीक है। अब सवाल कहेगा कि जो बजट स्टार्ट हुआ, देखिए बजट की अगर हम बात करेंगे, जो बजट की अगर हम बात करेंगे, जो बजट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो बजट है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा 11 बजे, ठीक है ना। बजट स्टार्ट हुआ 11 बजे, कब तक चला, तो ध्यान रखिएगा 12:25, 12:25 तक अगर हम बात करेंगे ये जो है बजट चला। यानी कि लगभग अगर हम बात करेंगे लगभग कितना मिनट, तो ध्यान रखिएगा लगभग 1 आवर यानी कि 1 घंटा ये 25 मिनट बजट चला। यानी कि सिंपल अगर टाइम देखिएगा तो 85 मिनट, कितना मिनट, 85 मिनट। तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछेगा कि बजट की अगर हम बात करेंगे टाइमिंग क्या था, 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि टोटल 85 मिनट अगर हम बात करेंगे ये बजट का क्या था, टाइमिंग था। अगर हम बात करेंगे, देखिए यही 2000 अगर हम बात करेंगे 26 की अगर हम बात करेंगे बजट पेश किए, और एक सवाल पूछेगा कि जब बजट पेश किए तो कौन सा साड़ी, ये साड़ी का नाम क्या था, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए 2025 में जब ये बजट पेश किए थे उसमें जो साड़ी पहनी थी बिहार के मधुबनी साड़ी पहनी थी। अब इस बार जो है बजट में अगर हम बात करें 2026 का जो पेश हुआ है कौन सी साड़ी अगर हम बात करेंगे था, तो ध्यान रखिएगा ये जो साड़ी था तमिलनाडु का था, साड़ी था कहाँ का, तमिलनाडु का। अब देखिए इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिए कांचीवरम अगर हम बात करेंगे, साड़ी का नाम है, क्या नाम है, कांचीवरम। देखिए यही 2000 अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साड़ी का रंग अगर हम बात करेंगे बैगनी था, क्या था, बैगनी था, मरून था। अब कह रहा है कि ये साड़ी का नाम क्या है, तो ध्यान रखिए कांचीवरम, ध्यान रखिए कौन सा, कांचीवरम का अगर हम बात करेंगे ये साड़ी था। और इस साड़ी को अगर हम बात करेंगे समझिएगा क्यों, क्योंकि ये कहाँ का था, तमिलनाडु का। अब सर इससे मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम बात करेंगे कि जो साड़ी था यहाँ पे इसको हैंडलूम को बढ़ावा देना, हैंडलूम को बढ़ावा देना, ये क्लियर है, ठीक है ना। और संदेश क्या था कि हमेशा की तरह वित्त मंत्री ने स्वदेशी हैंडलूम का क्या किए, प्रयोग किया, और हैंडलूम अगर हम बात करेंगे इसको बढ़ावा देना, क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ तक तो आपको पता होगा कि 2 बात आपका मेजर है। सबसे पहला मेजर अगर हम बात करें कौन सा बार था, ध्यान रखिएगा ये 9th बार बजट पेश किया था। अब देखिए बजट की अगर हम बात करेंगे, आप पढ़े होंगे कि जो बजट है, जो बजट की अगर हम बात करेंगे, बजट की अगर हम बात करेंगे, जो बजट है ये 2 पार्टों में अगर हम बात करेंगे, 2 पार्ट में ये पेश होते हैं, ये तो पढ़े होंगे। एक होता है पार्ट 1, यानी कि हम कह सकते हैं एक होता है जिसका नाम क्या है पार्ट 1, और एक होता है जिसका नाम क्या है पार्ट बी, ठीक है ना, ये पार्ट बी। अब इसमें क्या बताए जाते हैं, पार्ट 1 में अगर हम बात करेंगे जितने भी अगर हम बात करेंगे पॉलिसी है ये सब इसमें बताया जाता है। और इसमें जितने भी जीएसटी और बात करेंगे जितने भी टैक्स और कस्टम है ये सब किसमें बताया जाता है, ये बताया जाता है पार्ट बी में। तो बजट की अगर हम बात करेंगे पार्ट 2, 1 और बी, क्लियर है। आगे चले तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करेंगे बजट के बारे में, आप यहाँ पे देखिएगा कि इन्होंने भाषण के अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पे बजट है। पहले बजट को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो बजट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले बजट देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इस बार बजट की अगर हम बात करेंगे टाइमिंग क्या था, तो ध्यान रखिए इस बार बजट की अगर हम बात करेंगे टाइमिंग था, तो ध्यान रखिएगा 2026 की अगर हम बात करेंगे 2026 में कितना मिनट, तो ध्यान रखिएगा 85 मिनट। कितना अगर हम बात करेंगे 2026 में कितना, 85 मिनट। और सबसे लॉन्ग टाइम 159 मिनट 2020 में। तो पूछेगा कि इस बार टाइमिंग क्या था निर्मला सीतारमन जी का, तो ध्यान रखिएगा 2026 की अगर हम बात करेंगे ये था
85 मिनट, ठीक है ना, कितना मिनट, 85 मिनट। और सबसे लॉन्ग टाइम तो ये था 159 मिनट 2020 में, 2020 में, ये भी आप ध्यान रखिए, तो दोनों में बहुत सारा अंतर है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या बात कहा गया, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टैक्स जो स्लैब है इसमें कोई चेंजेज नहीं है, 2025 में था वही है। अब इसमें योजना सबसे महत्वपूर्ण है, योजना जो आपसे पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसको योजना के, समझिएगा कि योजना अगर हम बात करें कौन कौन योजना लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अब से सवाल कहेगा कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के अगर हम बात करेंगे जो बजट है इसमें कितना राशि अगर हम बात करेंगे आवंटन किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार के बजट में कितना राशि को आवंटन किया गया था, ध्यान रखिए 53.5 अगर हम बात करेंगे लाख, अगर हम बात करेंगे करोड़। याद रखिएगा पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि इस बार बजट की अगर हम बात करेंगे टोटल राशि का आवंटन कितना किया गया है, 53.5 लाख की अगर हम बात करेंगे करोड़, ध्यान रखिए डायरेक्ट सवाल पूछेगा, डायरेक्ट कि बजट में इस बार राशि का आवंटन 53.5 लाख करोड़ किया गया, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ योजना के बारे में जानते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए योजना कौन कौन अगर हम बात करेंगे, योजना सबसे पहले योजना की अगर हम बात करेंगे, योजना कौन कौन सा स्टार्ट हुआ है, सबसे पहला समझिएगा, ये जो आपसे सवाल पूछा जाता है योजना के बारे में, ठीक है ना। योजना देखिए सबसे पहले योजना की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि रेयर अर्थ मेंटल, यानी कि कह सकते हैं कि रेयर अगर हम बात करेंगे, पहला था रेयर अगर हम बात करेंगे, अर्थ अगर हम बात करेंगे, मेटल की अगर हम बात करेंगे, इसका शुरुआत हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रेयर अर्थ जो है मेटल का शुरुआत हुआ है, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे बायोफार्मा, सेकंड नंबर का क्या था कि बायोफार्मा के लिए अगर हम बात करेंगे, बायोफार्मा किसके लिए, बायोफार्मा की अगर हम बात करेंगे, बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपया की अगर हम बात करेंगे आवंटन किया गया, ध्यान रखिएगा कितना, 10,000। तो पहला था रेयर अर्थ मेटल, उसके बाद सेकंड है बायोफार्मा के लिए अगर हम बात करेंगे 10,000 करोड़ का अगर हम बात करेंगे किया गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए रेयर अर्थ मिनरल अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसमें कॉरिडोर बनाए जाएंगे, समझिएगा ये जो पहला इसमें क्या बनाए जाएंगे, कॉरिडोर, क्या बनाए जाएंगे, कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और एक कॉरिडोर कौन कौन से राज्य में बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आइएगा तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद केरल हो जाएगा। ये 4 राज्यों में अगर हम बात करें कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा रेयर अर्थ मेंटल में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बायोफार्मा 10,000 करोड़ रुपया दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे, देखिए ये वन डिस्ट्रिक्ट जो वन था, जो यहाँ से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कहाँ से चालू हुआ था, तो ध्यान रखिए आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से, और इसको बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करेंगे फिर से जो है इसको चालू किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको पता होगा कि इसमें अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट पे क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा, जिसे खेल पे क्या बोला गया है इस बार, खेल पे। तो देखिए खेल पे ये बोला गया है कि आपको पता होगा कि सर खेलो इंडिया अगर हम बात करेंगे जो यूथ गेम होते हैं, जो खेलो इंडिया अगर हम बात करेंगे जो यूथ गेम होते हैं, जिसका शुरुआत अगर हम बात करेंगे 2018 से चला आ रहा है, जिसे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इस खेलो इंडिया जो गेम होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे यूथ गेम नहीं, गेम लिख लीजिए, ठीक है। खेलो इंडिया गेम की अगर हम बात करेंगे शुरुआत कब से, 2018 से जब आ रहा है, तो इसमें जो भी अगर खिलाड़ी भाग लेते हैं तो उनके जैसे किट हो गया, बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन सहित अगर हम बात करेंगे, ये सब जितने भी सामान होते हैं इनको जो है कम दामों पे उपलब्ध कराने के लिए इस बार बताया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग के अगर हम बात करेंगे, इसमें विनिर्माण के लिए भी बताया गया है, ध्यान रखिएगा। जो भी खेलो इंडिया ये गेम में अगर हम बात करेंगे, इसका अगर हम प्राइस जो है सस्ता होने वाला है, जो भी खेल से संबंधित है, ठीक है ना। आगे चले, ये सबसे महत्वपूर्ण है खेल के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला बात किया गया इसमें आगे कि देखिए हाई स्पीड अगर हम बात करें कॉरिडोर का निर्माण किया गया, ध्यान रखिए। 7 अगर हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है 7 अगर हम बात करेंगे, 7 अगर हम बात करेंगे हाई अगर हम बात करेंगे स्पीड, हाई स्पीड अगर हम बात करेंगे कॉरिडोर के अगर हम बात करेंगे, ये कॉरिडोर का क्या किया जाएगा, ये निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखिएगा 7 जो है यानी कि 7 अगर हम बात करेंगे हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो पहला नंबर ध्यान रखिएगा स्कीम बायोफार्मा, उसके बाद रेयर अर्थ मेटल, उसके बाद खेल के लिए, उसके बाद 7 हाई स्पीड अगर हम बात करें कॉरिडोर का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चले, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक बार और इसमें ये कहा गया है कि एआई, हम एआई बेसिस पे, एआई जो होते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे अगर हम बात करेंगे वर्क कर रहे हैं और बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। एआई का समझ रहे हैं, एआई को भी बताया गया है, इस बार हम वर्क कर रहे हैं और बढ़ावा देने का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर है, ध्यान रखिएगा शिप, जो शिप रिपेयर होते हैं,
सी प्रिपेयर होते हैं, इनका भी अगर हम बात करेंगे, जो सी प्रिपेयर जो जहाज विनिर्माण होते हैं, इनको भी अगर हम बात करेंगे बढ़ावा दिया जाएगा, इनका हब खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं क्या है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण एक बात कहा गया है, जानते हैं क्या, हंसिएगा मत, ठीक है ना, हंसना मत। इसमें ये कहा गया है इस बार बजट में, हंसना मत बाबू, ठीक है, इस बार बजट में ये कहा गया है, समझिएगा, बजट में ये कहा गया है कि इस बार बजट का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यही बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़का जो पॉइंट है यही है। इस बार बजट में कहा गया है 25 करोड़ लोग, समझिएगा, 25 की अगर हम बात करेंगे, 25 करोड़ लोग अगर हम बात करेंगे, 25 करोड़ जो लोग है, समझ रहे हो, ये गरीबी से मुक्त हुए हैं, गरीबी से क्या हुए हैं, मुक्त हुए हैं। बताइए तो क्या सही है, सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बजट में ये बताया गया कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हुए हैं, यानी कि गरीबी से मुक्त हुए हैं इस बार बजट में। आप लोग तनी बताइएगा कमेंट कर वीडियो देखिएगा तो क्या सही बात है? हमको तो नहीं लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सही में गरीबी मुक्त हुआ है 25 करोड़ लोग? वो बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे कहीं का भी हो, ये मुक्त हुआ है? तो एक बार जल्दी से कमेंट बता दीजिए, ठीक है ना। आगे चले, बताइए जल्दी से। इसके बाद और क्या क्या कहा गया है इसमें, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आप कॉपी पर लिखते चलिएगा सर, यहाँ से सवाल आपके फिक्स है जो पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से आपके सवाल जो है फिक्स है पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करेंगे, ये 5 अगर हम बात करेंगे मेडिकल हब है, यानी कि अगर कहा गया कि 5 अगर हम बात करेंगे मेडिकल अगर हम बात करेंगे हब बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये हब बनाए जाएंगे किसके द्वारा, तो आयुष्मान अगर हम बात करेंगे, आयुष्मान ये भारत अगर हम बात करेंगे, जो आयुष्मान भारत योजना इसके द्वारा, आयुष्मान योजना के तहत अगर हम बात करेंगे, आयुष्मान योजना के तहत जो है इसका निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है ना, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर एक कहा गया है, इसमें अगर हम बात करेंगे, समझिएगा, स्टीम योजना, ये समझिएगा, ये सबसे बढ़िया है स्टीम योजना। ये स्टीम योजना पे काम किया गया है क्योंकि इस स्टीम योजना में जो गर्ल है, यानी कि लड़कियां है, ठीक है ना, एक गर्ल है, ये लड़कियां है, हर जिले में लड़कियों के लिए अगर हम बात करेंगे हॉस्टल अगर हम बात करेंगे, हॉस्टल ये निर्माण किया जाएगा, यानी कि जितने भी लड़की हैं STEM योजना के तहत लड़कियों को अगर हम बात करेंगे हर जिला में हॉस्टल का अगर हम बात करेंगे निर्माण किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस बार के बजट में ये भी बताया गया। आगे चले, बताइए एक बार। उसके बाद कहा गया कि सेमीकंडक्टर के लिए, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए कहा गया है कि सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के अगर हम बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 अगर हम बात करेंगे करोड़ रुपए के अगर हम बात करेंगे, 40,000 करोड़ रुपए के अगर हम बात करेंगे, ये क्या बताया गया है, ये निवेश किया गया, ध्यान रखिएगा, इस बार के बजट में, ध्यान रखिए। आगे चले तो एक बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब सेकंड बात है कि लखपति दीदी योजना, ये कहा गया है कि जो लखपति दीदी योजना है, समझिएगा, लखपति दीदी अगर हम बात करेंगे, लखपति दीदी योजना है, ये बोला गया है कि इसमें हम ई क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च करेंगे, लेकिन ये बस केवल इतना ही बताया कि इसमें ई क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करेंगे, लेकिन बाकी उसके बाद कुछ नहीं बताया कि कब से लॉन्च किया जाएगा। जब कब से लॉन्च किया जाएगा तो इसको हम बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी इतना ही बताया गया है कि ई क्रेडिट कार्ड इसमें लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है ना। आगे चले, अब सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये, स्टार लगा लीजिएगा, सबसे VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा योजना है तो ध्यान रखिएगा, भारत विस्तार प्रोग्राम। कौन सा, भारत अगर हम बात करेंगे विस्तार प्रोग्राम, भारत अगर हम बात करेंगे विस्तार प्रोग्राम, भारत विस्तार अगर हम बात करेंगे ये प्रोग्राम, ये कौन सा योजना है सर, समझिएगा, ये भारत विस्तार प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, ये सबसे VVI है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए इसमें अगर हम बात करें क्या किया जाएगा कि इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, किसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो काजू हो गया, उसके बाद बादाम हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो नारियल तेल हो गया, ठीक है ना, कोकोनट ऑयल, इसको अगर हम बात करें क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि अगर हम बात करेंगे भारत विस्तार प्रोग्राम में किन किन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, काजू, बादाम और नारियल, ठीक है ना, कोकोनट ऑयल, ये जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद कहा गया है कि बुध सर्किट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कहा गया है कि अगर हम बात करेंगे जो बुध अगर हम बात करेंगे सर्किट है, इसको क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। इसका मतलब क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है पर्यटकों को अगर हम बात करेंगे, पर्यटकों को बढ़ावा देना, पर्यटकों को अगर हम बात करेंगे बढ़ावा देना, और पर्यटकों को बढ़ावा देना कहाँ पे तो ध्यान रखिए नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करेंगे कौन सा योजना, तो ये बुध सर्किट योजना। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया,
ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, अगर हम बात करेंगे बुद्ध सर्किट की अगर हम बात करेंगे, इस बार बात किया गया है टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए। क्लियर, आगे चले, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके पेपर में पूछेगा। उसके बाद एक और योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम है सी मार्ट। ये समझिएगा कौन सा योजना, सी मार्ट। अब ये सी मार्ट योजना क्या है समझिएगा, एक मिनट, कहेगा कि सी मार्ट, समझिएगा सी मार्ट योजना क्या है। देखिए सी मार्ट जो योजना है, जिसे विशाल मेगा मार्ट होता है, घूमे हो ना, वी मार्ट होता है, तो उसमें बहुत सारा सामान मिलता है, जैसे कपड़ा हो गया, बहुत चीज हो गया। लेकिन सी मार्ट क्या है, जो ग्रामीण महिला है, जो अगर हम बात करेंगे ग्रामीण का, अगर हम बात करेंगे, ये जो ग्रामीण महिला है, जो ग्रामीण महिला है, चाहे कोई भी अपने हैंडलूम में यानी कि हाथ से जो है कोई सामान बनाए, जैसे अचार अगर बात करेंगे हाथ से बनाया गया, जिससे कोई मान के बहुत चीज है जो ग्रामीण महिला जो है ये अपने हाथ से बनाती है, और बनाकर अगर हम बात करेंगे इस सी मार्ट में बेच सकती है, और सी मार्ट में बेचेगी तो ग्रामीण महिलाओं को अगर हम बात करेंगे पैसा आएगा। ये ऐसा कहा गया है सी मार्ट में। समझ में आया कि जो ग्रामीण महिला है इनको अगर हम बात करेंगे कुछ पैसा कमाने की अगर हम बात करेंगे जुगाड़ किया गया है, ध्यान रखिए, सी मार्ट के जरिए। तो पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चले, अब मेन बात है समझिएगा, अब एक है निहांस जो है योजना। निहांस योजना में अगर हम बात करेंगे हेल्थ केयर से बात किया गया, और ये 2.0 लॉन्च किया गया। इससे पहले 2025 में लॉन्च किया गया था, और हेल्थ से संबंधित बातें था। क्लियर है। अब सवाल है कि अब जो है इतना योजना लॉन्च किया गया, सबसे महत्वपूर्ण है क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है इसमें क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। देखिए अब ये बात है कि क्या सस्ता है और क्या महंगा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि क्या महंगा हुआ है। तो देखिए सस्ता की अगर हम बात करेंगे, सस्ता में कपड़ा, अगर आपको कपड़ा लेना है तो ये जो है सस्ता हो चुका है। लेदर से जितने बने हुए आइटम है टोटल सस्ता हो चुके हैं। ये बात करेंगे फुटवियर, शूज, चप्पल, ये सब जो है सस्ता हुआ है। कैंसर के दवा सबसे महत्वपूर्ण ये है, कैंसर के जो मेडिसिन है ये अब सस्ता हो जाएगा। इसके बाद लिथियम आयन सेल, यानी कि कह सके लिथियम से जितना बने बैटरी है, मोबाइल बैटरी हो, सब जो है सस्ता हो चुका है। बीड़ी और बायो सीएनजी, ठीक है ना, ये सब जो है क्या हुआ है, ये आपको ध्यान रखिएगा सस्ता हुआ। महंगा में क्या हुआ है, खनिज, स्क्रैप और शराब, तंबाकू, और बात करेंगे और शराब एल्कोहल जो है ये महंगा किया गया है, ध्यान रखिए। तो ये और ध्यान रखिए जो टैक्स स्लैब है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टैक्स की अगर हम बात करेंगे टैक्स स्लैब है सेम वही है, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये 2025 वाला ही टैक्स स्लैब है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, सेम का सेम वही है। इसके बाद आगे बात करेंगे, आगे क्या है बाबू, आगे है ये तो बता दिए, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो पैसा है किस पे खर्चा किया गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो पैसा की अगर हम बात करेंगे, इसमें नहीं लगा हुआ है, बता देते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए सबसे ज्यादा जो पैसा खर्चा किया है इस बार के अगर हम बात करें किसमें, देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें क्या सर, सबसे ज्यादा पैसा किस पे, तो दिख रहा है डिफेंस पे, सबसे अधिक डिफेंस पे अगर हम बात करें कितना, तो डिफेंस पे इस बार सबसे ज्यादा जो पैसा खर्चा किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतना करोड़ अगर हम बात करें खर्चा किया गया, ध्यान रखिए। बाकी ये सब अलग है, रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब अलग अलग है, लेकिन सबसे अधिक जो है डिफेंस पे किया गया, ध्यान रखिए, ठीक है ना। किस पे, डिफेंस पे किया गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इसमें और क्या क्या बात कहा गया है सर, अब तो कुछ नहीं है, ये बात जो है आपको ध्यान रखिए, ठीक है ना। और इस बार के देखिए टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है, टैक्स स्लैब वही है, टैक्स स्लैब वही है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, बोले ना कोई बदलाव नहीं, 2025 वाला ही है पूरी तरीके से, जीरो से ये सब पूरा आप देख लीजिएगा, पिछले ही साल वाला है। तो आपको जो स्कीम बताया गया है वो पढ़ना है, ठीक है ना, चाहे आप ये है। और ये कौन सी बार, तो 9वीं बार जो है दी है भाषण, ध्यान बजट ध्यान रखिएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है। 26 में बिहार के मधुबनी साड़ी पहनकर, इस बार कांचीवरम ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का है, ठीक है। तो इस बार 9th बार ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूरा चीज हम आपको बता दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय, टेक केयर।